कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डरावनी चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, या ऐसा होता है कि उनको डर तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन सहेंगे नहीं, वो देखेंगे ज़रूर। कभी होता है ना कि आपको डर लग रहा है, आप खिड़की देखने चले गए, डर लग रहा है छत पर चले गए। आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप कहीं पर बाहर जाते हो खिड़की खोलने या छत पर वो चीज़ देखने की कहीं क्या है, डर है या भ्रम दूर कर लें, समझ लीजिए कि आपके अंदर वो आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तभी आपके अंदर ये इच्छा प्रकट होती है कि मैं जाऊं, एक बार जाकर देखूं बाहर। वो आप नहीं जा रहे हो, वो कोई और जा रहा है, वो कोई और बाहर जा रहा है जो आपको लाना चाह रहा है। हमेशा आत्माएं एक नहीं होती हैं, कई सारी आत्माएं झुंड में चलती हैं। उनमें से एक सरगना होता है, कई सारे उनके सिपाही होते हैं। एक सिपाही आता है, आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि कुछ है आपके घर में। कहीं बाहर आप चले जाते हो पीछे पीछे, और जैसे पीछे जाते हो वो आत्मा अपना काम करना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा कहा गया है कि कहीं पास अगर चौराहा है या फिर कहीं पे कोई ज़्यादा खाली स्पेस है, वहाँ पे रात में अकेले ना बैठना चाहिए, ना जाना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे रात बढ़ती है ना, वैसे वैसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये जो चौराहे होते हैं, ये जो वीरान गलियां होती हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इनमें अपना प्रभाव ये आत्माएं बढ़ाना शुरू कर देती हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि बड़ी सुनसान सी गली है, वहाँ कुत्ते बैठे हैं और अचानक आप निकले, आपकी तरफ कुत्ते ने अटैक करना शुरू कर दिया या चिल्लाना शुरू कर दिया। ये समझ लीजिए कुत्ते नहीं बैठे होते हैं, वो आत्माएं बैठी होती हैं उनके रूप में, उनके अंदर प्रवेश करके आपकी तरफ आने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब तक आपके पास कोई काला धागा या कलावा या कोई तिलक या कोई ऐसी शक्ति है, या आपकी कुल देवी या पितृदेव आपके खुश हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई आत्मा आपके साथ लग जाती है। कई हैं इंसान जिनका आभा शक्ति कमज़ोर होती है और यही वीरान जगहों से आत्मा इनके घर में प्रवेश कर जाती हैं और सर्वस्व इनका बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। कोई इंसान बीमार हो जाता है या इनका बिजनेस लॉस हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय ना तो बाहर जाओ, और जा रहे हो तो बड़ी सावधानी से जाओ, चौराहों को क्रॉस ना करो, वीरान गलियों से ना जाओ। बाहर कोई सामान दे, कोई चीज़ मत खाओ, किसी की मदद मत करो। 3 बार कोई बुलाए, पलट कर पीछे मत देखना। कोई कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप भाग जाओ, रुको नहीं, पलट कर मत देखो। कई बार ऐसा कहा गया है कि रात में कौवे तो नहीं दिखते, लेकिन अगर जिस इंसान को वो कोई भी कौवा दिख जाता है तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है या उसकी जान का खतरा है। ऐसा क्यों? रात में कौवा आसान नहीं है दिखना, नहीं दिखता है, सामान्य आदमी को नहीं दिखता है। ये कौवा उसी को दिखता है जिसके ऊपर कोई ना कोई आत्मा प्रवेश करना चाह रही है। रात के समय में आपने कहीं पर पेशाब कर दिया, आप किसी चौराहे से गए, आपने नींबू या किसी ने कोई जादू टोना टोटका करा, उसको रख के पर चले आ रहे हो, तो यानी कोई ना कोई आपके साथ है। और कौवा जो होते हैं वो झुंड में नहीं होते हैं, अकेले होते हैं, कहीं छुपे होते हैं पेड़ों के कोने में रात में, और वहाँ